हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये रीडिंग कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जिससे भी रेजोनेट करे ये रीडिंग उसके लिए है। आज की रीडिंग कुछ स्पेशल रीडिंग है। आज से लेकर 9 सितंबर 2021 तक की आज रीडिंग हम करने वाले हैं, मतलब 9/9/21। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग कुछ ऐसी है कि आपके भी पास सब कुछ है, आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, वो है आपका पर्सन। और सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन के भी साथ है। सब कुछ होने के बाद बावजूद आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी पहला कार्ड में आया है। सेकंड कार्ड है कि आप जिसे मिस कर रहे हो वो आपका पुराना जाना पहचाना पर्सन है। हो सकता है बचपन का फ्रेंड हो, बचपन का प्यार हो, स्कूल कॉलेज का प्यार हो, जिसे आप मिस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस कर रहे हैं। दोनों की सेम एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है। फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में या फिर कहीं पे भी एक दूसरे से मिले हो और आप दोनों में नो कनेक्शन है ना, नो कांटेक्ट है। कहीं मिले हो, फिर आपने पहले आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने अपने दिल की बात आपके सामने प्रेजेंट की पास्ट में, तब आप उस टाइम खामोश थे। अब आपको जब वो मिले तो आपने अपने दिल की बात उनके सामने प्रेजेंट की, तो अब वो खामोश हैं क्योंकि उस टाइम आप दुविधा में थी, धर्म संकट में थी आपके पेरेंट्स को लेकर। इस वक्त सेम वाइस वर्सा हो रहा है, वो धर्म संकट में है अपने परिवार और पेरेंट्स को लेकर। हो सकता है ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल सभी के लिए ये रीडिंग है। जिससे जैसे रेजोनेट करे वो वैसे इसको समझ ले। तो फिर क्या हुआ, आपने जब उनके सामने अपना दिल खोल के रखा तो आपके पर्सन इन एंड आउट करने लगे तो आपको हर्ट हो रहा था, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। तो फिर आपने मूव ऑन कर लिया। और इन एंड आउट करने का कुछ ना कुछ ये है कि कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे थे या फिर मॉनेटरी वजह से हो रहे थे। और आप, मुझे ये लग रहा है आप दोनों की एनर्जी में ये भी निकल के आया है, कहीं ना कहीं आप दोनों पैसों के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और चप्पर फाड़ के आपको मिलेगा। भगवान आपकी दुआएं सुन रहे हैं। फिर आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन हैंग आउट हो गए। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। फिर उनके इन आउट करने से आप भी हैंग्ड आउट हो गए। तो दोनों का कहीं ना कहीं एनर्जी सेम आ रहा है, बैलेंसिंग हो रही है आपके लाइफ में। बिना बैलेंस के कुछ होता नहीं है। आपके पर्सन ने आपको बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली और पेंटिकल की वजह से, ऐसा मुझे लग रहा है। और पास्ट में आपने उनको सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली और टीनेज की वजह से। ठीक है, वाइस वर्सा हो रहा है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार की। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आप अपने पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव हो और आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन धर्म संकट ऐसा होता है कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। कर्तव्य की वजह से हैंगडमैन हो गया है आपका भी सिचुएशन और आपके पर्सन का भी। सेक्रीफाइस आपने भी किया है पास्ट में और प्रेजेंट में अभी आपके पर्सन आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया। प्यार बहुत डीप है आप दोनों में। नो कनेक्शन के बावजूद आप एक दूसरे की फीलिंग्स भली भांति समझ लेते हो। फिर आया है कार्ड द चैरियट का। द चैरियट ये बताता है कहीं ना कहीं विक्ट्री है, सक्सेस है। ब्लैक एंड व्हाइट जो भी एनर्जी आप लोग फेस कर रहे हो एक दूसरे के साथ मिरर कर रहे हो। और जब ये कर्मा खत्म हो जाएगा तो आप दोनों का रीयूनियन भी हो जाएगा। आप मनी, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये आया है कि आप मनी मन हर वक्त अपने पर्सन के बारे में सोचा करते हो और जो भी सेक्रीफाइसेस आपने पास्ट में किए हैं वो थर्ड पर्सन जो भी रहा हो आपके लाइफ में,
उन सेक्रीफाइस का वैल्यू नहीं कर पाया या कर पाई, और आपसे बस आपने सिर्फ सेक्रीफाइस किया उनकी खुशी के लिए। अब आपने अपना स्टैंड ले लिया, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, सेल्फ रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आपकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं हो गई है और आप क्वीन पावर में आ गए हो और अपना सोर्ट्स लेकर बैठे हो कि अब मैं नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगी और अपने हक के लिए मैं जीना शुरू करूँगी। फिर आपने अपने हक के लिए जीना शुरू किया। इधर आपका स्टैंड देखते हुए आपके पर्सन भी इंस्पायर्ड हुए, वो ये सोचने लगे कि देखो उसने अपना स्टैंड लिया है, मुझे भी अपना स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। नो कांटेक्ट में हो फिर भी आप लोग ट्रिगर करते हो एक दूसरे को, क्योंकि ये आप लोग का डिवाइन पर्पस है ऑन अर्थ। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये रिप्रेजेंट करता है कि इधर आपने अपना स्टैंड लिया, उधर आपके पर्सन ने भी अपना स्टैंड लिया और सोचा बस बहुत हो गया, मैं सेक्रीफाइस कर करके थक गया हूँ, मेरी भी तो खुद की लाइफ है। वो भी सेल्फ लव में आए और सेल्फ रिस्पेक्ट में आए, उनकी भी अवेकनिंग हुई, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हुई। सेक्रीफाइस कर करके वो भी थक गए थे और आपके पर्सन ने भी स्टैंड लिया हो। और देखो दोनों का फेसिंग एक दूसरे को है, दोनों मिरर कर रहे हो। यहाँ पे आपने स्टैंड लिया, उधर आप वेटिंग पोजीशन में हो, अपने गद्दी पर बैठे हो और वो हॉर्स के ऊपर है, रनिंग पोजीशन में है। मतलब आप ये रनर हैं और आप चेजर हो, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो और वो रनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप दोनों में बैलेंस आ गया है, अपना अपना आप दोनों ने कर्तव्य पूरा किया है, सेक्रीफाइसेस भी बहुत किए हैं फैमिली के लिए, और आप लोग अपना स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। ये रीयूनियन का साइन है। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बताता है अवेकनिंग हो गई है आप दोनों की और बहुत पेशेंस से आप दोनों ने काम किया है। बहुत मतलब आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू पीपल विल मेट, मतलब टाइम गैप बहुत है, टाइम गैप बहुत है। और 9/9/2021 को बताइएगा क्या हुआ आपके साथ, कुछ सरप्राइज आपके लाइफ में आने वाला है। तो आप दोनों ने बहुत धैर्य के साथ काम किया है और आप दोनों दिल के बहुत अच्छे हो और आप दोनों के अंदर दूसरों के प्रति एम्पैथी है और सेक्रीफाइस करने में आप दोनों एक दूसरे के बराबर हो, कोई किसी से कम नहीं है। अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करते रहते हैं, लेकिन अब स्टैंड लेने का टाइम आ गया है। फिर टेम्परेंस को क्लियरिफाई करता है द स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ आप दोनों ने पहले नहीं दिखाया, अब वो स्ट्रेंथ अब दिखाने का वक्त आ गया है। और जस्टिस होगा, जस्टिस, जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने लाइफ में उस पर अब आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस आ गया है। पहले आपने दूसरों के लिए, आप दोनों ने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। शुरू में आपने किया, फिर बाद में आपके पर्सन ने किया, फिर अभी आप फेस टू फेस हुए अपना स्ट्रेंथ लेकर, तो वो मूव ऑन हो गए, क्योंकि पास्ट में आप मूव ऑन हुए थे, अभी वो मूव ऑन हुए। ये कामिक साइकिल चल रहा है, कामिक खत्म हो जाएगा फिर आपका रीयूनियन हो जाएगा। 4 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि पहले जिसके लिए आप दोनों ने सेक्रीफाइस किया, अब वो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, मायने उतना ही रखते हैं जितना सच्चाई है, ठीक है। आपने अपना स्टैंड लिया है, अब आप लोगों की परवाह नहीं करोगे, केयर करोगे, केयर करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्रीफाइस ही करते रहें जीवन भर। अब आप सत्य का साथ दोगे, जो आपको सच लगेगा आप उसके साथ चलोगे। तो ये अब तक की रीडिंग थी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं दूसरे टैरो कार्ड से। पहला कार्ड आया है पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग। कहीं ना कहीं खतरा है, सावधान रहिए, ऐसी चेतावनी आपको दी जा रही है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई कर रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने दोस्तों से मदद के लिए पूछिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई कर रहा है न्यू लव बिगन। जो भी कामिक था वो एंड हो गया आप दोनों के बीच में, अब नए तरीके से प्यार शुरू होगा। क्योंकि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट जब आप बचपन में थे तो आप कहीं, आपके पर्सन रनर थे, आप रनर थी और आपके पर्सन चेजर थे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। और फिर बाद में जब आप बड़ी हुई, आप चेजर थी, आपके पर्सन रनर हुए। तो ये कामिक एंड हो गया, दोनों का बैलेंस हो गया। और एक दूसरे के क्विट करने की वजह से आप दोनों की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई, आप दोनों बुरी तरीके से हर्ट हुए और आपकी अवेकनिंग हुई। तो अब आपके बीच में
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसी लव को सेकंड चांस देते हो या फिर दूसरा लव आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और कामिक का एंड हो गया है, वो सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हो करंट एनर्जी में। अगर आप उन्हीं को मौका देते हो तो वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो अब जो आप दोनों की मीटिंग होगी वो न्यू लव होगा एक दूसरे के लिए, अ न्यू पर्सन हैज। तो मतलब आपके सामने एक जो बंदा था ना या बंदी थी, अब एक नए रूप में आपके सामने आएगा या आएगी और नया प्यार शुरू होगा। और चॉइस आपके हाथ पे है कि आप पुराने को ही नया मौका देते हो कि नए को नया मौका देते हो, ठीक है। फिर आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे पैसों के लिए, वो कबूल हो गया है। भगवान कह रहे हैं यू डिज़र्व लव एंड अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग। तो आपको प्यार और ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगे जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करियर या फिर पैसा या फिर अपना लाइफ पार्टनर। जो हैंग्ड मैन है उसको क्लियरिफाई कर रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप दोनों ने क्या किया है, थर्ड पर्सन के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, पास्ट में आपने किया, प्रेजेंट में आपके पर्सन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग चाहते हुए भी एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए। ये नहीं है कि आप दोनों में लव नहीं है, आप दोनों में बहुत ट्रू लव है, आप दोनों प्योर सोल हो, ट्रू सोल हो और ट्रू लव भी है। लेकिन आप में दूरियां क्यों आई हैं, हैंग्ड मैन सिचुएशन क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने सेक्रीफाइस किया अपने फैमिली के लिए और प्रेजेंट में आपके पर्सन ने सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली के लिए। तो वहाँ पे गॉड बता रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव और एंजल्स आपका साथ दे रही हैं। फिर यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करता है कि बहुत मेहनत कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अब आप दोनों को हनीमून की ज़रूरत है, मतलब एक लॉन्ग ट्रिप की ज़रूरत है, वेकेशन की ज़रूरत है, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। कहीं बाहर जाओ, भगवान का आशीर्वाद है, हॉलीडे टाइम स्पेंड करो दोनों एक साथ आफ्टर मैरिज, ठीक है। अगर मैरिड हो तो रीयूनियन के बाद, अगर सिंगल हो तो आफ्टर मैरिज, ठीक है। और ये देखो आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई ये कार्ड कर रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप भी पॉजिटिव हो आपके पर्सन के लिए, आप उनको प्रिटेंड पहले नहीं किए, आज जब उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना लव आपको पास्ट में चाइल्डहुड टाइम, अब आपने अपना लव अपने पर्सन को एक्सप्रेस किया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने वो प्यार प्रिटेंड नहीं किया। दोनों एक दूसरे से पास्ट प्रेजेंट में ये क्या कहते हैं चेजिंग और रनर के ही मूड में हैं या आइस स्पाइस ही खेल रहे हैं। तो ये कार्ड रेक्टिफाई कर रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप दोनों पॉजिटिव रहो एक दूसरे के लिए, हालात परिस्थितियों को समझो, सब कर्तव्य की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि कर्तव्य सबसे पहले होता है ना, धर्म कर्तव्य, और उसी में आप दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। ये देखो चैरियट को क्लेरिफाई करता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो आपने भी कंट्रोल किया था पास्ट में, अपने ट्रू लव को हाइड किया, फिर एट प्रेजेंट आपके पर्सन ने भी अपने ट्रू लव को हाइड किया। तो ये कह रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो कंट्रोल मत कीजिए, आप जो उनके बारे में फील कर रहे हो उनको फुल्ली एक्सप्रेस करो, वो जो आपके बारे में फील कर रहे हैं वो आपके पर्सन भी आपको फुल्ली एक्सप्रेस करें। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखिए। बहुत हो गया हाइड एंड सीक। फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहा है कीप एन ओपन माइंड। आप योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि जैसा आपने सोचा है कि एक बार में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका सोलमेट और आप दोनों एक दूसरे को एकदम कीप एन ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना सीखो। और ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लियरिफाई कर रहा है को डिपेंडेंसी। कहीं ना कहीं आप एडिक्शन में हो और दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं जो आप चाहते हो, उनसे आप दूर हो गए हो। तो को डिपेंडेंसी को आप दूर कीजिए और उसके एडिक्ट हो गए हो आप अपना निर्णय नहीं ले पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ लव करना सीखो, फिर अपना स्टेप आगे की तरफ ले जाओ। टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहा है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। देखा कि जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, तो
तो अब आप टाइम आ गया है, यूनिवर्स की तरफ से आपको बोला जा रहा है दिस इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट करने का वक्त आ गया है और आप अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ। और आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, अपना 5D कांटेक्ट होता है, आप दोनों में बहुत पावर है, आप दोनों 5D के बंदे हो, बंदी हो। तो 5D का रिलेशन है आपका, सुप्रीम पावर तक आपका कांटेक्ट है, यूनिवर्स से भी आपका कांटेक्ट है। तो अब डिस्कनेक्ट करो ये वर्ल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से और अपने सुप्रीम पावर को पहचानो और उससे जुड़ने की कोशिश करो। अब हम कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, ये आज से लेकर 9/9/2021 तक के लिए, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ वेट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे। एक साल के अंदर कुछ चमत्कार आपके जीवन में आएगा, आप दोनों के जीवन में। और फॉरगिवनेस, क्योंकि आप दोनों की गलती नहीं है, ये जो भी हो रहा है नेचुरल हो रहा है। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तो हम फॉरगिव करना सीख जाते हैं। और रिकवरी, जो भी आपका लॉस हुआ है उसमें आपकी रिकवरी ज़रूर होगी। आस्क योर एंजल्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है सरेंडर कीजिए गॉड को और अपने एंजल्स को अपनी प्रॉब्लम सरेंडर कीजिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सक्सेस का कार्ड आया है, जो भी आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। लोगों की मदद कीजिए, एनिमल्स को चारा खिलाइए और बर्ड्स को चारा खिलाइए और नेचर के करीब जाइए, नेचर से प्यार कीजिए। डोंट स्टॉप, मतलब रुकिए मत, अब जो भी एक्शन लेना है एक्शन लीजिए, प्लानिंग कीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अब न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है आप दोनों ने अपने लाइफ में, अब खुद के लिए जीना सीखिए। अगर खुद के लिए जीना सीखेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तभी आप सोल पर्पस ऑन अर्थ एक साथ रीयूनियन होने के बाद पूरा कर पाएंगे। भगवान आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ होगा 9/9/2021 तक, ठीक है। बहुत बिग डे है। यू आर रेडी, अब आप रेडी हो गए हैं, पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। जो भी भगवान आपको सिखाना चाहते थे आप दोनों को, वो चीज़ें आप दोनों सीख चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो आपने सीखा वही आपके पर्सन ने भी सीखा है, ठीक है। अब बैलेंस हो गया है आपके अंदर, बैलेंस आ गया है। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।